back to my YouTube channel Ayurveda Gems. I'm Dr. Jyoti and today's video is going to be so stay tuned with me in this video till end and let's dive into the video. बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होना और दूसरा है पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना बोन के अंदर, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन डी। तो इसीलिए विटामिन डी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम से, क्योंकि विटामिन डी की एब्सेंस में कैल्शियम बोन के अंदर एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम सबसे पहले आज विटामिन डी के बारे में जानेंगे। ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कि विटामिन डी हमें सूरज से मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है? सूरज की अल्ट्रावायलेट बी रेज जब हमारे स्किन सेल्स पर यानी कि हमारी त्वचा की कोशिकाओं पर पड़ती हैं, तो उनमें जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए हमें सूरज में कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा ज़रूर बिताना चाहिए दिन के किसी भी समय में। जो भी टाइम आपको एप्रोप्रिएट लगे उस दौरान आपको सनशाइन ज़रूर लेनी है। सनशाइन लेने के लिए हमें अपनी बॉडी पर तिल के तेल की मसाज करनी चाहिए। उसके बाद सूरज की धूप में 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के लिए कम से कम कपड़े पहनकर, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर हमें धूप लेनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी त्वचा ही विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। और तिल का तेल हमें क्यों लगाना है? तिल का तेल क्यों इम्पॉर्टेंट है? तिल का तेल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो इससे आपकी बॉडी को कैल्शियम भी मिलेगा और साथ में विटामिन डी भी मिलेगी। तिल के तेल के अंदर गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है और क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए स्किन सेल्स में विटामिन डी की फॉर्मेशन इसकी वजह से बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन डी के और क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी मार्केट में। विटामिन डी को अगर हम फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू बात करें तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश, मीट और एग्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन डी हमें सप्लीमेंट फॉर्म में यानी मेडिसिन के रूप में जो अवेलेबल होता है मार्केट में, वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? ये हमें दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। पहली है इनएक्टिव फॉर्म, जो कि है कोलेकॉल्सिफेरॉल। इसको बॉडी तोड़कर अपने अंदर विटामिन डी बना लेती है, इसीलिए इसको इनएक्टिव फॉर्म बोला जाता है। ये बहुत ही सेफ है, जनरली हर कोई पेशेंट इसे ले सकता है, लेकिन लिवर और किडनी के पेशेंट के लिए ये अलाउड नहीं है। इट इज़ हाईली कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर लिवर एंड किडनी पेशेंट। दूसरी आती है एक्टिव फॉर्म, दैट इज अल्फा कैल्सिडायोल और कैल्सिट्रायोल। Calcidiol is given in liver patient and calcitriol is recommended for kidney patients. विटामिन डी हमारी सिर्फ बोन्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हेयर लॉस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, बहुत सारी और भी बीमारियां लिंक्ड हैं। इसके साथ ही साथ विटामिन डी हमें बहुत सारे कैंसर से भी बचाता है, एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंशन फ्रॉम कैंसर। तो इसीलिए विटामिन डी का हमारी डाइट के थ्रू या फिर सनलाइट के थ्रू इंक्लूड होना बहुत ही ज़रूरी है। Vitamin D is the primary factor to strengthen the bone because it helps in the absorption of calcium. जिन लोगों की स्किन डार्क होती है या कॉम्प्लेक्शन गहरा होता है, उनकी स्किन में मेलानिन नामक एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि विटामिन डी की फॉर्मेशन को रोकता है।
तो इसीलिए थोड़े सांवले रंग के लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए उनको भी धूप का सेवन करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कैल्शियम खा रहा हूँ तो मेरी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, तो ऐसा वो गलत सोचता है, क्योंकि अगर उसके शरीर में विटामिन डी नहीं होगा तो वो कैल्शियम किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। इसलिए कैल्शियम होने के बावजूद भी अगर विटामिन डी की एब्सेंस है, डेफिशिएंसी है, तो उसकी हड्डियाँ मजबूत हो ही नहीं सकती। बोन हेल्थ के लिए दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, पहला है विटामिन डी और दूसरा है कैल्शियम। इन दोनों को हमें किसी ना किसी मीडियम, किसी ना किसी सोर्स के थ्रू, अपनी डाइट के थ्रू, लाइफस्टाइल के थ्रू, सनलाइट के थ्रू ज़रूर इंक्लूड करना ही करना है। If you like my video, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel and comment in the comment box.